शॉर्टहैंड क्या होता है? आशुलिपि स्टेनो का सही उपयोग। शॉर्टहैंड क्या होता है? स्टेनो के कुछ उदाहरण। स्टेनोग्राफर कितने प्रकार के होते हैं? सरकारी नौकरी में शॉर्टहैंड की ज़रूरत और आशुलिपिक शॉर्टहैंड कहाँ सीखने में समय कितना लगता है, ये सब जानकारी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो पहले देखते हैं दोस्तों, शॉर्टहैंड क्या होता है। शॉर्टहैंड को हिंदी में आशुलिपि कहते हैं, जो कि तेज़ गति से लिखने के लिए काम में ली जाती है। इंसान के बोलने तक की स्पीड को शॉर्टहैंड के द्वारा तेज गति से लिखा जा सकता है। शॉर्टहैंड, आशुलिपि और स्टेनो एक ही चीज़ होती है, हम अलग अलग नाम से बुला सकते हैं इसे लिखने वाले को हम स्टेनोग्राफर या आशुलिपिक कहते हैं। स्टेनो के कुछ उदाहरण, जैसे कि ऊपर एक इमेज दी हुई है, इस इमेज में एक अजीब तरह से आकृति दिखाई दे रही है, इसे ही हम शॉर्टहैंड बोल सकते हैं। लिखने को इस विधि को देखकर आप घबराए नहीं है, तो इस एक तरह की कला है जो कि आप भी सीख सकते हैं। स्टेनोग्राफर कितने प्रकार के होते हैं? स्टेनोग्राफर, हिंदी स्टेनोग्राफर और जो कि हिंदी भाषा को तेज गति से स्टेनो में लिख सकते हैं, और इंग्लिश स्टेनोग्राफर जो कि अंग्रेजी भाषा को स्टेनो में लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सी लैंग्वेजों में हम इसे कर सकते हैं। सरकारी नौकरी में शॉर्टहैंड की ज़रूरत। हिंदी या इंग्लिश किसी भी भाषा में शॉर्टहैंड सीखने के बाद सरकारी नौकरी लगने के चांस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन क्षेत्र में कंपटीशन कम होता है। राज्य स्तर पर और केंद्र स्तर पर स्टेनोग्राफर के सरकारी पद बहुत निकलते हैं। एसएससी खुद इन क्षेत्र में आवेदकों के लिए नोटिफिकेशन जारी करता है। राज्य स्तर पर न्यायालय में स्टेनोग्राफर के पद निकलते हैं, जो कि भाषाओं को तेज गति से लिखने के लिए बहुत ज़रूरी होता है। दूसरे क्षेत्रों में 10th और 12th पास करने के बाद नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं, और ऐसे में कंपटीशन बढ़ जाता है। स्टेनोग्राफर में आपको सबसे पहले स्टेनो और स्टेनो के साथ उसी भाषा में टाइपिंग भी सीखनी पड़ती है, तब जाकर आप इस स्टेनोग्राफर पद के लिए कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर एक बात जानना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर कोई हिंदी भाषा में स्टेनो सीख रहा है तो उसे हिंदी भाषा में टाइपिंग करना भी आना चाहिए। अगर कोई इंग्लिश भाषा में स्टेनो सीख रहा है तो इंग्लिश में टाइपिंग आना जरूरी है। आशुलिपि शॉर्टहैंड कहाँ सीखे? सबसे पहले आपको स्टेनो सीखना ही पड़ेगी, या आप अपने लोग किसी भी सिखाने वाले इंस्टीट्यूट में सीख सकते हैं। ज़्यादातर जो इंस्टीट्यूट टाइपिंग सिखाते हैं वही स्टेनो भी सिखा देते हैं, यह अपने इंस्टीट्यूट पर निर्भर करता है। स्टेनोग्राफर बनने के लिए आपको स्टेनो की रेगुलर प्रैक्टिस करनी होगी। सीखने में समय कितना लगता है? बेसिक कोर्स इसका 6 महीने में हो जाता है। इसके बाद आप उसकी स्पीड एग्ज़ाम दे सकते हैं, जो 60 वर्ड पर मिनट की होती है। इसके बाद आप 80 वर्ड पर मिनट, इसी तरह से 100, 120 की स्पीड में इसे एग्ज़ाम को दे सकते हैं। तो आपकी जैसी जैसी प्रैक्टिस होती जाएगी, ये उतनी स्पीड आपकी बढ़ती जाएगी। तो दोस्तों, ये शॉर्टहैंड के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन है जो बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती है। मैं आपकी थोड़ी जानकारी आप तक पहुंचा सका, और आगे भी इस तरह जानकारी देता रहूँगा। तो धन्यवाद दोस्तों। इसके लिए मेरे चैनल नॉलेज मंत्रा विवेक गुप्ता से जुड़े रहें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद। थैंक यू।